सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, वेलकम, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का जो इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथी को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैथ के जादूगर चैनल पे ITI स्पेशल टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क और आज टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास देखिए, टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास देखिए और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का थर्ड क्लास देखने जा रहे हैं। तो थर्ड क्लास का कंसेप्ट क्या है? टाइम एंड वर्क के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। आज टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। हम लोग अब तक क्या पढ़े? टाइम एंड वर्क के टाइप 3 तक पढ़े, जिसमें कंसेप्ट फर्स्ट देखे और कंसेप्ट सेकेंड देखे। आज कंसेप्ट सेकेंड में ही हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। पढ़ना है हम लोगों को टाइप 4, जिससे कि पहले हम लोग आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर कर दें। अगर बचपन में जब दिया रहता था, बचपन में दिया रहता था कि 20 केले का दाम, 20 केले का दाम, 20 केले का दाम 60 रुपया है, तो एक केले का दाम क्या होगा? तो हम लोग करते थे 60/20 यानी 3 रुपया। 60/20 यानी कि 3 रुपया। अब अगर आपको दिया रहे कि कोई व्यक्ति 1/2 काम को, कोई व्यक्ति 1/2 काम को 4 घंटा में करता है, कोई व्यक्ति 1/2 काम को 4 घंटा में करता है, तो आप यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करते थे? बट्टा करते थे। तो इसमें भी क्या करेंगे? बट्टा करेंगे। ऐसे आप जानते भी है कि 1/2 काम का मतलब होता है आधा काम। 1/2 काम का मतलब होता है आधा काम। आधा काम जब 4 घंटा में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरे काम कितने दिन में करेगा? पूरे काम का मतलब है एक काम। 1/2 का मतलब आधा काम और एक काम का मतलब पूरे काम। पूरे काम कितने दिन में करेगा? 4/1/2। ये बट्टा में जो 2 है ऊपर चला जाता है, तो पूरे कार्य कितने दिन में करेगा? कितने देर में करेगा? 8 घंटा में। पूरे कार्य कितने दिन में करेगा? 8 घंटा में। तो यही कंसेप्ट हमें समझना है। यहाँ दिया था कि 1/2 काम को यानी आधा काम को 4 घंटा में करता है, तो पूरे काम को कितने देर में करेगा? तो 8 घंटा में करेगा। अगर आपसे ये कह दें, अगर अब आपसे ये कह दें कि 2/5 भाग को कोई व्यक्ति किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम को मतलब एक काम को कितने घंटे में करेगा? तो 10 गुने 5/2 यानी कि आप कहेंगे कि पूरे काम को 25 दिन में करेगा। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। फिर अगर आपसे यही कह दें कि अगर कोई व्यक्ति, इस बात से आप क्लियर हो रहे हैं? इस बात से अब आप क्लियर हो रहे होइएगा। अगर इसी को फिर से कह दें कि 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके हम डायरेक्ट करते हैं 2 पंचे 10 और 5 25।
2 पंचे 10 और 50 25। इससे इसको काट देते हैं और नीचे वाले से गुना कर देते हैं। मात्र यही कंसेप्ट हमको सीखना था। अब चलेंगे टाइप 4 के। टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग देखे थे। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जो कि टाइप 4 का क्वेश्चन है, जो कि टाइप 4 का क्वेश्चन है। ये भी टाइप हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिल करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, बी इस कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कौन है? एक ए है और दूसरा कौन है? बी है। एक ए है और दूसरा कौन है? बी है। ए 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और 3/4 भाग को कौन? बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। तो अब हमने निकालेंगे कि पूरे कार्य को कितने घंटे में, पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। 2 छक 12, 6 पंचे 30। ए पूरे कार्य को 30 दिन में करेगा। अब देखेंगे 3 पचे 15, 5 चौका 20। बी पूरे कार्य को 20 दिन में करेगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या मिला? ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरी, वही, बस क्वेश्चन अलग। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? ये टाइम है। तो हम लोग क्या सीखे थे? हॉल वर्क निकालना। हॉल वर्क का मतलब एलसीएम लेंगे 30 और 20 का हो जाएगा कितना? 60। एलसीएम निकालना कैसे सीखे थे? तो बड़े वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और छोटी वाली संख्या से कट जाएगा, तो वही क्या होगा? मेरा एलसीएम होगा। तो 30 से कम 30, 20 से नहीं कटा, 30 दूना 60, 20 से कट गया, वो क्या हुआ? मेरा एलसीएम हुआ। यहां देखेंगे 30 दूना 60, 20 तिहाई 60। ए की इफिशिएंसी 2 और बी की इफिशिएंसी 3। ए की इफिशिएंसी 2 और बी की इफिशिएंसी 3। अगर हम ए प्लस बी दोनों से काम करना है तो 3 2 5, इफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 5। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? टोटल कार्य है 60 और इफिशिएंसी 5, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? कार्य 12 दिन में समाप्त होंगे। 12 दिन में समाप्त होंगे। चलिए आप लोग इसे क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैथ के जादूगर टेलीग्राम चैनल से जाकर आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 यह भी वही क्वेश्चन है, मात्र एक कॉन्सेप्ट अलग था जो कि जिसको हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कॉन्सेप्ट वही था, हम जब बनाते चलते हैं आप लोग उससे थोड़ा थोड़ा आगे बनाने की कोशिश करते रहिएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए और उसे
फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए, फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है, तो ए बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काट पाएंगे। क्वेश्चन यह है कि ए और बी दो भाई है, ए और बी दो भाई है और किसानी करते हैं और कोई फसल, मान लीजिए गेहूं की फसल को काटना है, तो ए कह रहा है कि देखिए मैं 2/5 भाग को 6 दिन में काट सकता हूं, तो बी कह रहा है कि मैं भी उसी खेत के 1/3 भाग के 10 दिन में काट सकता हूं। तो अब पिताजी आ गए और बोले कि देखो तुम दोनों के एक साथ काम पे जाना है और मात्र कुल खेत के 4/5 भाग भी काटना है, तो इस क्वेश्चन में निकालना है कि दोनों मिलकर कुल खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में काट पाएंगे। चलिए देखते हैं। ए 2/5 भाग को 6 दिन में काट पाएगा। ए 2/5 भाग को 6 दिन में काट पाएगा। बी 1/3 भाग को 10 दिन में काटेगा। ए 2/5 भाग को 6 दिन में काटेगा और बी 1/3 भाग को 10 दिन में काटेगा। तो यहां से क्या सीखे हैं कि टोटल काम को वो कितने दिन में करेगा वो निकालना है। तो 2/3 6 3 5 15, टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। बी टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 10 और 10/3 30 दिन में करेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि ए किसी खेत की फसल को 15 दिन में काट सकता है और बी उसी खेत की फसल को 30 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर कुल खेत की 4/5 भाग फसल को कितने दिन में काट पाएगा। तो ए है ए और यहां कौन है? बी। यहां ए और यहां बी। ए 15 दिन में और बी 30 दिन में। ए 15 दिन में और बी कितने दिन में? 30 दिन में। ये क्या है? टाइम। यहाँ क्या? इफिशिएंसी। और यहाँ क्या? हॉलवर्क। यहाँ क्या? हॉलवर्क। ए 15 दिन में और बी 30 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 30 से कम 30, 15 से कट गया, एलसीएम क्या हुआ? 30। एलसीएम क्या हुआ? 30। इफिशिएंसी लेंगे तो इफिशिएंसी बराबर क्या सीखे हैं? इफिशिएंसी बराबर सीखे हैं हॉलवर्क बटे टाइम। इफिशिएंसी बराबर हॉलवर्क बटे टाइम। तो हॉलवर्क कितना है? 30, टाइम कितना है? 15, तो इफिशिएंसी कितना होगा? 2। हॉलवर्क कितना है? 30, टाइम कितना है? 30, तो इफिशिएंसी कितना होगा? 1। अब दोनों को मिलकर, दोनों को अगर इफिशिएंसी को जोड़ दे, ए और प्लस बी की इफिशिएंसी को मिला गया तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3। जबकि पूरे खेत है 30, पूरा काम है 30, पूरे काम को नहीं करना है, 4/5 काम को करना है, तो कितने दिन में हो जाएंगे? बट्टे में 3, 3 × 15, 15 दूना 30, टोटल काम के 4/5 भाग कितने दिन में होंगे? 8 दिन में होंगे। कितने दिन में होंगे? 8 दिन में। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग छू मंत्र से भी बनाएंगे। किससे बनाएंगे? छू मंत्र से। और हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग जादूगर पे पढ़ रहे हैं, तो छू मंत्र सीखना भी अनिवार्य है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डायरेक्ट छू मंत्र बनाएंगे। एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है तथा बी इस खेत के 1/3 भाग फसल को 10 दिन में काट सकता है, तो दोनों मिलकर 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेगा। तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में ही करेंगे। 2/3 6, 3 × 5 15, यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 30। 15 30 के एलसीएम लेंगे, 15 30 के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब क्या करेंगे? 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 30 से कम 30, इफिशिएंसी 2 और 1, इफिशिएंसी कितनी हो गई? 3।
और कितने फसल को काटना है, 4/5 भाग फसल को ही काटना है। 5 छक 30, 3 दूना 6, कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। आंसर 8 दिन लगेंगे। ये रहा छू मंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को नोट कीजिए। यह क्वेश्चन दो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक पॉलिटेक्निक 2003 का और एक ITI 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। पॉलिटेक्निक 2003 और ITI 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये जितना भी क्वेश्चन उठाया हूँ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाने की प्रैक्टिस किया हूँ। अब चलिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन टाइप 4 की आखिरी सवाल और सवाल नंबर 19 की तरफ। यह भी क्वेश्चन ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसे भी हम लोग कॉन्सेप्ट और छू मंत्र दोनों से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट और छू मंत्र दोनों से बनाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, छू मंत्र देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे पढ़िए। पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखेंगे छू मंत्र। ये ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक आदमी एक काम को 5/8 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो उसे पूरा करने में और कितना दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन की आप पहले मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक काम को 5/8 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। टोटल काम है जिसका 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो अब बच गया कितना भाग, 3/8 भाग। तो 3/8 भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो यहां देखेंगे कि 5/8 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, यानी एक काम को 10 गुने 8/5 यानी कि 16 दिन में करेगा। लेकिन हमको टोटल काम नहीं करवाना है, काम मात्र कितना करवाना है, हमें काम करवाना है 3/8। तो 3/8 को करेगा 3/8 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। अब हम लोग देखेंगे छू मंत्र। अब हम लोग क्या देखेंगे, छू मंत्र। 5/8 भाग को 10 दिन में करता है, तो इसे करेगा 16 दिन में, और करना है कितने, 3/8 को तो करेगा 6 दिन में। कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ये ITI 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था और क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली टाइप, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही है और टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर कितना है, 5, और कॉन्सेप्ट 2 का ही है। चलिए इसे मिटा दे, मिटा दे इसे। चलिए इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम मिटा देते हैं। जहां तक हमने कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चन लाए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कि किस टाइप का और किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला एक क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें टाइम का वर्णन न हो और इफिशिएंसी का वर्णन हो। क्या हो, टाइम का वर्णन न हो और इफिशिएंसी का वर्णन हो। कहने का मतलब
कि अब तक हम लोग क्या देखे, अब तक देखे कि टाइम दिया रहता था और इफिशिएंसी निकालते थे। अब क्या होगा, अब इफिशिएंसी दिया रहेगा और टाइम निकालना होगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन होगा कि राम किसी काम को श्याम की अपेक्षा 2 गुना तेजी से करता है, यानी कि राम श्याम से 2 गुना कुशल है, यानी कि राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है। तो यहाँ क्या लिखते थे, टाइम, यहाँ एफिशिएंसी। तो राम की कुशलता श्याम से 2 गुनी है, यानी कि राम की क्षमता श्याम से क्या है, 2 गुना है, यानी कि राम श्याम से 2 गुना तेजी से काम को करता है। तो राम अगर एक काम करेगा तो उतना ही देर में एक काम कितना करेगा, 2। कितना करेगा, 2। अब अगर आपसे कह दे कि राम उस काम को 10 दिन में करता है, तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब तक हम लोग क्या सीखे कि इफिशिएंसी बराबर क्या रहता था, इफिशिएंसी बराबर होल वर्क बटे टाइम। तो होल वर्क बराबर क्या होगा, इफिशिएंसी गुने टाइम। होल वर्क बराबर क्या होगा, इफिशिएंसी गुने टाइम। पूरे काम बराबर इफिशिएंसी गुने टाइम। टाइम है 10, इफिशिएंसी है 2, तो होल वर्क कितना होगा, 20। होल वर्क कितना होगा, 20। इफिशिएंसी 1 दिया है और टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हम लोग क्या सीखे हैं, होल वर्क बटे इफिशिएंसी। टाइम बराबर होल वर्क बटे इफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या सीखे हैं, होल वर्क बटे इफिशिएंसी। तो होल वर्क कितना है, 20, और इफिशिएंसी कितना है, 1। तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ऐसे हम बिल्कुल जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होता है किसका, टाइम और इफिशिएंसी रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो चलिए इस पर आधारित अब हम क्या करेंगे, इस पर आधारित अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इस पर आधारित अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन इस पर आधारित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये है टाइप 5, टाइप 5 है ये। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। आपके सामने स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, बी अकेला उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर समान समय दे दिया जाए ए और बी दोनों को, कहने का मतलब ए और बी 2 कारीगर है, दोनों को एक ही दिन दिया जाता है, तो ए बी से 50% अधिक कार्य कर लेता है। यानी जबकि बी 100 ईंटा ढो सकता है एक दिन में, तो ए कितना ढो लेता है, 150। अगर ये 1 ईंटा ढोने की क्षमता रखता है, तो ये कितने ढोने की क्षमता रखता है, 1.5। यानी कि ए कितने ढोने की क्षमता रखता है, 1.5। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कुशलता बी से 1.5 गुनी है। कितने गुनी है, 1.5 गुनी है। कितने गुनी है, 1.5 गुनी है। तो कौन कौन है इसमें, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्या कह रहा है, ए है, बी है, यहाँ क्या टाइम, यहाँ क्या होगा एफिशिएंसी, और यहाँ क्या होल वर्क। टाइम, एफिशिएंसी और होल वर्क। टाइम, एफिशिएंसी और होल वर्क। बी कार्य को कितने दिन में करता है, तो बी कार्य को 20 दिन में करता है। बी कार्य को 20 दिन में करता है। और समझने वाली बात अब यहाँ है, यहाँ आप समझने वाली बात है कि कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, यानी 50% अधिक कार्य करता है। अगर ये 100 कार्य करता होगा, ये 100 ईंटा ढोता होगा, कौन, ए, तो ये 50% अधिक होगा, यानी कि इससे आधा और अधिक होगा, यानी कि
100 का अगर हम 50% अधिक कर दें तो 150% होता है, और कितने यूनिट होगा? 150। कितने होगा? 150। ये अगर 100 होगा तो ये कितने होगा? 150। अगर ये 1000 ईंटा ढोगा तो ये कितना ढोगा? 1500, क्योंकि 50% अधिक है। अगर इसको 10 ईंटा ढो सकता है तो ये कितने ढोगा? 15। अगर ये 2 ईंटा ढोगा तो ये कितने ढोगा? 3। अगर ये 2 ईंटा ढोगा तो ये कितने ढोगा? 3। अगर ये 1 ईंटा ढोगा तो ये कितने ईंटा ढोगा? 1.5। ये कितने ईंटा ढोगा? 1.5। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इफिशियंसी को हम किस रूप में रखते हैं। तो इफिशियंसी को हम अनुपात के रूप में रखते हैं, और अनुपात क्या होती है? दोनों संख्याओं को काटने से जो छोटी से छोटी संख्या बनती है वही क्या कहलाती है? अनुपात। तो इसे भी काटेंगे तो 3:2। 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 तो अनुपात क्या मिला? सभी जगह से हमारा अनुपात मिला 3:2। जब ए बी से 50% अधिक कार्य करता है तो कितने करता है? 3:2। 3:2। यहां भी आप बात को समझ सकते हैं कि बी से ए 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल है, तो ये होगा 2, तो यहां होगा 3। यह बात क्लियर हो गई होइएगा कि ए बी से 50% अधिक कार्य करता है। ए क्या करता है? बी से 50% अधिक कार्य करता है। तो तीन बात हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं? कि पहला सीखे हॉल वर्क बराबर होता है टाइम गुने एफिशिएंसी। टाइम बराबर होता है हॉल वर्क बटे एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बराबर होता है हॉल वर्क बटे टाइम। 3 बात को आप नोट कर लीजिए। 3 बातों को आप नोट कर लीजिए। क्या? तो नंबर 1 हॉल वर्क बराबर टाइम गुने एफिशिएंसी, टाइम बराबर हॉल वर्क बटे एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बराबर हॉल वर्क बटे टाइम। तो यहाँ क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? हॉल वर्क निकालना होगा। तो हॉल वर्क बराबर टाइम गुने एफिशिएंसी। टाइम कितना है? 20। एफिशिएंसी कितना है? 2। तो हॉल वर्क कितना हो जाएगा? 40। हॉल वर्क कितना हो जाएगा? 40। हॉल वर्क कितना हो जाएगा? 40। हॉल वर्क कितना होगा? 40। अब यहां पूछे कि एक कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टाइम बराबर एफिशिएंसी बटे टाइम बराबर हॉल वर्क बटे एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है? हॉल वर्क बटे एफिशिएंसी। हॉल वर्क कितना है? 40। एफिशिएंसी कितना है? 3। तो कितने दिन में करेगा? 40 बटे 3 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 40 बटे 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप लोग नोट कीजिए। अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है यह भी 2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ITI और एक पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ITI में पूछा था क्वेश्चन को, और एक यूपी पुलिस में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21 को मिटा दे इसे। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो हम इसे मिटा ही देते हैं। क्या? इसे मिटा देते हैं। अब चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक की कार्य क्षमता, ये 2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ITI में पूछा था, ITI 2009 में पूछा था क्वेश्चन को, और अगली पूछा था पुलिस एग्जाम 2008। ये यूपी पुलिस एग्जाम में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़ लीजिए कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है,
यानी ए जो कार्य करता है बी से दोगुना कार्य कर देता है। कब? समान समय में भी। समान समय में ही अगर दोनों को एक एक घंटा दिया जाए तो ए जितना कार्य करेगा, सॉरी बी जितना कार्य करेगा उससे दोगुना कार्य करेगा कौन? ए कार्य करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कह रहा है ए की कार्य क्षमता ए है, बी है, वो पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे कि क्या क्या लिखते थे। यहां लिखते थे टाइम, यहां एफिशिएंसी और यहां क्या? हॉल वर्क। यहां क्या? हॉल वर्क। और दोनों मिलकर के 14 दिन में कर लेता है। तो पहले देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो ये अगर एक करेगा ए तो बी कितना करेगा? 2। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए जब 1 होगा तो बी 2 होगा। ये अगर 50 होगा तो ये 100 होगा। ये अगर 100 होगा तो ये क्या होगा? 200 होगा। आप कुछ भी मानिएगा तो इसका अनुपात क्या आएगा? 2:1 ही आएगा। क्या आएगा? 2:1। अब दोनों मिलकर कार्य करता है कौन? ए और बी दोनों। तो कितने एफिशिएंसी के साथ कार्य करेगा? 3। और कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? 14 दिन में समाप्त होता है। तो हॉलवर्क बराबर क्या सीखे थे? हॉलवर्क बराबर टाइम गुने एफिशिएंसी। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? 14 दिन में। कितने एफिशिएंसी के साथ? 3। तो 14 या 42। तो हॉलवर्क क्या हो जाएगा? 42। हॉलवर्क 42। अब हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सिर्फ ए। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 2 और कार्य कितना है? 42। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य 21 दिन में समाप्त होगा। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 21 दिन में समाप्त होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम छू मंत्र से भी बना करके देखते हैं। किससे? छू मंत्र से भी बना करके देखते हैं। तो छू मंत्र में क्या है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम अपने मन में सोचेंगे कि ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, तो बी ए कितना होगा? 2। तो बी कितना होगा? 1। दोनों को मिला देंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। दोनों को मिलाकर के एफिशिएंसी हो गई 3। दोनों एक साथ कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? 14 दिन में। तो कितने टोटल कार्य हो गया? 14 या 42। 14 या 42। और कार्य किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए का एफिशिएंसी 2 है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? कार्य 21 दिन में समाप्त होगा। आंसर क्या होगा? 21 दिन। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट और ये है क्या? छू मंत्र। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, उसके बाद छू मंत्र देखें। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगली क्वेश्चन नंबर है 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 22। मिटा दे इसे। चलिए मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग भी उसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लिए? चलिए अब हम भी आपको पढ़कर भी समझा देते हैं। कह रहा है कि ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को ए पूरा करने में 4 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है और ए उसी कार्य को करने में 20 से कितने दिन कम लेता है? 4 दिन कम लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कौन कौन है इस क्वेश्चन में? ए है और कौन है? बी है। कौन है? ए है और बी है। टाइम यहां लिखेंगे एफिशिएंसी,
और यहाँ लिखेंगे होल वर्क। टाइम लिखेंगे, इफिशिएंसी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, होल वर्क। तो चलिए इतना फॉर्मेट तो आप लोग लिख लिए हो, क्या क्या, ए बी होल वर्क, टाइम और क्या लिखे होइएगा, इफिशिएंसी। कह रहा है कि ए की इफिशिएंसी बी से 3 गुनी है, ए की इफिशिएंसी बी से 3 गुनी है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और आगे क्या कह रहा है कि ए कार्य को करने में बी से 60 दिन कम ले रहा है। इसी को हम क्या कह सकते हैं कि बी कार्य को करने में ए से 60 दिन अधिक ले रहा है। अगर ये लेगा x दिन तो बी कितने लेगा, x प्लस 60 दिन। बी कितने लगा, x प्लस 60 दिन। बी कितना लेगा, x प्लस 60 दिन। यहाँ करेंगे तो 3x और ये करेंगे गुना तो x प्लस 60, x प्लस 60। ये टोटल कार्य है, ये भी टोटल कार्य है, ये टोटल कार्य बराबर टोटल कार्य, दोनों क्या है, बराबर है। तो x बराबर यहाँ देखेंगे 3x माइनस x बराबर 60 या 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30। x बराबर 30। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90। और ए की इफिशिएंसी 3, बी की इफिशिएंसी 4, तो टोटल कार्य को करेगा 90/4 दिन में। 2 से कटा 2, 2 से कटा 45, यानी कि 22.1/2 दिनों में कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। 22.5 दिन में कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा कॉन्सेप्ट। और अगली हम देखेंगे छू मंत्र। आगे क्या देखेंगे, छू मंत्र। ये कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए रहता है, जबकि एग्जाम में प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या एग्जाम में प्रयोग करेंगे, छू मंत्र। क्या कह रहा है कि ए की इफिशिएंसी बी से कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो बी 1 और ए कितना, 3, बी 1 और ए कितना, 3। और कह रहा है कि दोनों को जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 60 का। डिफरेंस कितने दिन का है, 60 का। इफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2 बराबर अगर दे दिया है 60, 2 बराबर 60, तो ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 बराबर 90। टोटल कार्य 90। टोटल कार्य कितना हो गया, 90। ए की इफिशिएंसी 3 और बी की इफिशिएंसी 4, टोटल कार्य 90। तो 90/4 दिन में दोनों करेंगे 22, 22.5 दिन में करेंगे 22.1/2 दिन में क्या करेंगे, कार्य को समाप्त करेंगे। 22.5 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब आगे चलेंगे हम लोग 23 की तरफ। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, छू मंत्र देखें। जब भी हम एग्जाम में प्रयोग करेंगे तो छू मंत्र ही प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं सिर्फ समझने के लिए। कॉन्सेप्ट किस लिए सीखते हैं, समझने के लिए। अगली क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कब का, ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी तथा सी 15 दिनों में, यदि ए सी से 2 गुना कार्य करता है तो बी उस कार्य को कर सकेगा। कहा कि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी 15 दिनों में।
कौन कौन एक साथ कार्य किया, ए बी और कौन किया, बी सी। कौन कौन काम किया, ए सी और कौन किया, बी सी। ए बी लिख लिए होइएगा, बी सी लिख लिए होइएगा। टाइम और एफिशिएंसी और हॉलवर्क तो आप लिखना जानते ही हैं, टाइम एफिशिएंसी और हॉलवर्क लिखना जानते हैं। ए बी कितने दिन में किया, तो 12 दिन में किया। बी सी कितने दिन में किया, तो 15 दिन में किया। ए बी कितने दिन में किया, 12 दिन में किया। बी सी कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी हॉलवर्क लेंगे, तो हॉलवर्क में क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60। एलसीएम लेंगे तो 60। एलसीएम निकालना अब आप लोग से गए होइएगा। 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। अब एक डाउट आप लोग को मन में हो गया होगा कि यहाँ ए बी का एफिशिएंसी दिया है और बी सी का एफिशिएंसी दिया है, अगर हम तीनों को अलग अलग एफिशिएंसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो एक शर्त दिया है कि ए सी से दोगुना कार्य करता है। ए क्या करता है, ए दोगुना कार्य करता है किससे, सी से। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 2 होगी तो सी की एफिशिएंसी कितना होगी, 1। ए की एफिशिएंसी 2 होगी और सी की एफिशिएंसी 1 होगी। ए की एफिशिएंसी 2 होगी और सी की एफिशिएंसी 1 होगी। तो इसमें कौन कौन है, इसमें देखेंगे तो ए है, बी है, ए है और बी है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है, बी है और सी है, बी और सी है। तो बी क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए को अगर हम यहाँ 2 मानते हैं तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3। तो बी भी यहाँ 3 हो जाएगी, तो सी यहाँ हो जाएगी 1 और यहाँ से ये 2 गुना है ही। तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी 1। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो टोटल कार्य कितना है, 60 और बी की एफिशिएंसी 3। तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा। कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 20 दिन में समाप्त करेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये है हम लोगों का कॉन्सेप्ट मेथड। कौन मेथड, कॉन्सेप्ट मेथड। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन और टाइप 6 की तरफ, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्या करना है, एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट 3। कौन कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 सीखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6 और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 वही है, क्या है, तो कार्य बराबर कार्य है। कार्य बराबर कार्य है, यानी वर्क बराबर वर्क बराबर वर्क है, वर्क बराबर वर्क है। तो इसमें देखिए कि वर्क बराबर वर्क में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 2 पुरुष, क्वेश्चन पूछेगा कि 2 मैन यानी कि 2 आदमी और 2 आदमी और 3 महिला, 2 आदमी और 3 महिला किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकती है। 2 आदमी और 3 महिला किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकती है। 3 महिला और 2 आदमी, 3 महिला और 2 आदमी उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 6 दिन में। अगर वही काम हो और 4 आदमी और 4 महिला लगा दिया जाए, 4 आदमी और 4 महिला लगा दिए जाए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि किसी कार्य को, आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे अपने कॉपी पर पेन से,
क्वेश्चन है कि 2 आदमी और 3 महिला किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 महिला और 2 आदमी उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर 4 आदमी और 4 महिला लगा दिए जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। 2 आदमी और 3 महिला 4 दिन में समाप्त करते हैं। आदमी को हम मैन से डिनोट करेंगे और महिला को वोमेन से। आदमी को मैन से और महिला को वोमेन से। 2 आदमी यानी कि 2 मैन और यानी कि प्लस 3 वोमेन किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में। काम वही है। अब अगर यहाँ 3 महिला और 2 आदमी लग जाएं, सॉरी क्वेश्चन तो ये दोनों स्टेप एक ही रह गया। यहाँ आदमी दे दीजिए और यहाँ क्या दे दीजिए? महिला। यहाँ आदमी और यहाँ क्या? महिला। यहाँ आदमी। क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार मिला लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आदमी और 3 महिला किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। 3 आदमी और 2 महिला उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर 4 आदमी और 4 महिला लगा दिए जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? अब है अगर 3 मैन और 2 वोमेन लगा दिए जाए तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन पूछा है कि 4 महिला और 4 पुरुष लगा दिए जाए, 4 मैन और 4 वोमेन लगा दिए जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? यही ना क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 4 दूना 8 मैन प्लस 4 तिहाई 12 वोमेन 6 18 मैन और 6 दूना 12 वोमेन। क्या ये 8 इधर जाएगा और ये 12 इधर आएगा? 8 और 12। ये डाटा थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ आप कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 8। 8 3 24 और 8 दूना 16। 8 दूना 16। 8 3 24 और 8 दूना 16। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है? यहाँ से आगे चलते हैं तो इफिशिएंसी निकल जाता है और दोनों का इफिशिएंसी निकल जाता है। तो क्या करते हैं? इस इफिशिएंसी को हम इसमें पुट करके और क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखाएंगे आगे। उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखाएंगे आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो क्वेश्चन अब आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन है कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के एक कार्य को 8 दिन में, 2 पुरुष तथा 3 लड़के एक कार्य को 8 दिन में और 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए। यदि 2 पुरुष तथा 3 लड़के एक कार्य को 8 दिन में और 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष तथा 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? क्वेश्चन लिख लिए होइएगा। क्वेश्चन को फिर आप लोग एक बार से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है यदि 2 पुरुष तथा 3 लड़के एक कार्य को 8 दिन में और 3 पुरुष तथा 2 लड़के उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष तथा 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितने दिन में पूरा कर लेंगे? क्वेश्चन है कि 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस 3 लड़के यानी कि लड़के को हम चिल्ड्रन से डिनोट करेंगे, कितने दिन में समाप्त करते हैं?
कितने दिन में समाप्त करते हैं कार्य को? 8 दिन में। ये क्या हुआ? टोटल कार्य। टोटल कार्य बराबर क्या करना है? टोटल कार्य। तो 3 पुरुष यानी कि 3 मैन और 2 लड़का, 2 चिल्ड्रन, ये मिल करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? 7 दिन में समाप्त करेंगे। कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो क्वेश्चन हमसे यह पूछा है कि 5 मैन और 4 लड़के, 5 मैन और 4 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 मैन और 4 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ सोल्व करेंगे। यहाँ एम और मैन और चिल्ड्रन का मान निकालना है। तो 8 दूना 16 एम, 8 3 24 चिल्ड्रन। यहाँ क्या होगा? 7 3 21 एम प्लस 7 दूना 14 चिल्ड्रन, 14 चिल्ड्रन। एम उधर जाएगा तो घट जाएगा, चिल्ड्रन इधर आएगा तो घट जाएगा। 24 चिल्ड्रन माइनस 14 चिल्ड्रन इधर जाएगा तो 21 मैन माइनस 16 मैन, 21 मैन माइनस 16 मैन। यहाँ क्या होगा? 10 चिल्ड्रन बराबर 5 मैन, 10 चिल्ड्रन बराबर 5 मैन। 5 दूना 10, यहाँ क्या है? 1 चिल्ड्रन बराबर 1 तो मैन बराबर 2। चिल्ड्रन बराबर अगर 1 आया तो मैन बराबर क्या आया? 2। यह क्या है? दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी है। तो कार्य क्या है? यही है कार्य, यही है। तो टोटल कार्य बराबर, टोटल कार्य करेंगे तो इन दोनों को हम मानते हैं कि कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? x दिन में समाप्त करेगा। कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? x दिन में। तो यहाँ टोटल कार्य क्या है? इस दोनों में से हम किसी को रख सकते हैं। तो 3m प्लस 2 चिल्ड्रन कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। मैन का मान कितना आया है? 2, 5 दूना 10 जोड़ चिल्ड्रन 1, 10 4 14 गुने x बराबर मैन 2 तो 6, चिल्ड्रन 1 तो 2, 6 2 और ये कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 7 दिन में। यहाँ x बराबर 8 गुने 7/14, 7 दूना 14, 2 चौका 8, x बराबर कितने दिन आया? 4 दिन। तो 5 मैन और 4 चिल्ड्रन मिलके कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 4 दिन में समाप्त करेगा। तो अगली टाइप जो है, टाइप नंबर 6, ये सारे सवाल इसी प्रकार के मिलेंगे और जिसमें से चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग भी उसे पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं है? पढ़िए। कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इसे कितने दिन में पूरा कर पाएगी? क्वेश्चन है कि 4 मैन और 6 वोमेन यानी औरत एक कार्य को कितने दिन में करती है? तो 8 दिन में करती है। कितने दिन में करती है? 8 दिन में करती है। ध्यान दीजिएगा, जबकि उसी कार्य को 3 आदमी यानी कि 3 मैन तथा 7 औरतें यानी कि 7 वोमेन मिल करके कार्य को 10 दिन में समाप्त करती है। कितने दिन में समाप्त करती है? 10 दिन में। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालना है। तो चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 चौका
32m। क्या होगा 8 चौका 32m। 8 छक 48w बराबर क्या होगा 10 तिहाई 30m प्लस 10 सत्ते 70w। 10 सत्ते 70w। m इधर आएगा, बचेगा 2m बराबर 48 में उधर जाएगा 22w। 22w। 2 से 11 मरतबे m 11w1। m 11w1। कार्य कितना है? तो कार्य बराबर कार्य कर लेंगे तो कार्य है 4m प्लस 6w और कितने दिन में होता है? 8 दिन में होता है। अब कार्य हमको किससे करवाना है? 10 औरत से करवाना है। सिर्फ 10 औरत इसके कितने दिन में पूरा कर पाएगी? सिर्फ 10 वोमेन से करवाना है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो पाएगी? ये क्या है? टोटल कार्य है। क्या है? ये टोटल कार्य है। m बराबर 11 चौक 44 प्लस 6 गुने क्या 8 बराबर 10 गुने x। 10 गुने x। 44 6 50 गुने 8 बराबर 10 गुने x। 0 से 0 कट गया, x बराबर क्या मिला? 40 डेज। x बराबर 40 दिन। अगर सिर्फ 10 महिला इस कार्य को करती है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगी? 40 दिन में समाप्त होगी। ये रहा अपना कॉन्सेप्ट। ये रहा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे और पुलिस का। रेलवे और पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम में 2004 और पुलिस एग्जाम में 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग पढ़िए और हम भी आप लोगों को पढ़कर समझा रहे हैं। क्वेश्चन है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष यानी कि 4 मैन और कौन है? 6 लड़के यानी कि 6 चिल्ड्रेन। लड़के को हम चिल्ड्रेन से डिनोट करते हैं। 4 मैन और 6 चिल्ड्रेन कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। जबकि उसी कार्य को यानी कि यही कार्य है, कार्य बराबर कार्य हम कर सकते हैं। 2 पुरुष यानी कि 2 मैन और 4 लड़के यानी कि 4 चिल्ड्रेन कितने दिन में करते हैं? तो 7 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। फिर से देख लीजिए, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ क्या निकालना है? इफिशिएंसी की बात है तो डायरेक्ट देखेंगे अब कि कैसे इफिशिएंसी निकलता है। 4 चौका 16m, 7 दूना 14m, 16m इधर है, 14m इधर है, तो 14m इधर आएगा तो क्या बचेगा? इधर 2m। क्या बचेगा? 2m। 6 चौका 24 चिल्ड्रेन यहाँ है, 7 चौका 28 चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इधर आएगा 4 चिल्ड्रेन। कितना होगा? 4 चिल्ड्रेन। 2 दूना 4, यहाँ 2 और यहाँ 1। चिल्ड्रेन बराबर 1 तो मैन बराबर 2। मैन बराबर 2 आया
और चिल्ड्रेन बराबर 1 आया। टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य इतना है, टोटल कार्य है 4 मैन प्लस 6 चिल्ड्रेन कितने दिन में करता है? तो 4 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 4 दिन में। अब क्या कह रहा है कि उसी कार्य को 10 पुरुष और 8 लड़के से करवाना है। किससे? 10 पुरुष यानी कि 10 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन जब करेगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो हमने क्या माना कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? x दिन में। मैन की जगह 2 और चिल्ड्रेन की जगह 1 रखना है, तो 4 एकम 4 और 6 10 गुने 40, 10 गुने 4, 10 गुने 4, 10 गुने 4। यहाँ देखिएगा, सॉरी, यहाँ देखेंगे मैन की जगह 2 और चिल्ड्रेन की जगह 1, तो 4 दूना 8, 8 6 14, 14 गुने 4, 14 गुने 4। मैन की जगह 2, 10 दूना 20 और 8 28, 28 x, 14 दूना 28, 2 दूना 4 x बराबर कितने दिन में करेगा? तो 2 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। तो चलिए अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखें। तो आज की क्लास यहीं तक रख दी जाती है। आई होप कि आज आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रख दी जाती है। गुड बाय, टेक केयर।